नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। आज हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद तथा सूक्तियाँ। यदि आप संस्कृत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। हम शुरुआत करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि महाकवि कालिदास ने और कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। तो सबसे पहले हम नाटक तीन भागों में बांट देते हैं उनको, नाटक, महाकाव्य और गीति काव्यों में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नाटक में महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि आज हम इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। महाकाव्यों की यदि हम चर्चा करते हैं तो कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम, इस प्रकार से दो महाकाव्य हैं। गीति काव्य की यदि हम चर्चा करते हैं तो ऋतु संहारम तथा मेघदूतम, इस प्रकार से दो गीति काव्य कालिदास ने लिखे हैं। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 7 ग्रंथ महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है, जो नाटक है, यह महाभारत से लिया गया है, यानी इसकी जो विषय वस्तु है, जो कथा है, वह कहाँ से ली गई है? महाभारत से। महाभारत में भी आदि पर्व से और आदि पर्व में भी 68 से लेकर के 74 अध्याय के बीच में शकुंतकोपाख्यान जो कथा है, वहाँ से यह अभिज्ञान शाकुंतलम की विषय वस्तु ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चतुर्थ अंक है, इस जो चतुर्थ अंक है यह प्रधान अंक माना गया है तथा सभी अंकों में यानी 7 अंकों में यह सर्वोत्तम अंक माना गया है। अब बात करते हैं हम इसके अंग्रेजी अनुवाद की। तो अंग्रेजी अनुवाद जो किया है अभिज्ञान शाकुंतलम का, यह विलियम जोन्स ने किया है और विलियम जोन्स ने ही कालिदास की शेक्सपियर से तुलना की है। याद रखना, यह दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम का किसने किया है, तो विलियम जोन्स ने, और कालिदास को शेक्सपियर किसने कहा है, तो विलियम जोन्स ने कहा है। इसके बाद हम चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, इसको पढ़ते हैं। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नास्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार से यह अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण जो आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और इस मंगलाचरण में शिव की 8 मूर्तियों के विषय में चर्चा की गई है, जैसे ब्रह्मा है, यजमान है, अग्नि है, वायु है, विष्णु है, इस प्रकार से आकाश है, आदि 8 मूर्तियों की चर्चा की गई है। अब हम चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रमुख महत्वपूर्ण सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं। जिस प्रकार से अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। राजा दुष्यंत मन में सोचता है कि काम भाव के सफल ना होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत, अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत। राजा दुष्यंत अंगूठी को देखकर कहता है कि अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान नहीं देती। अतिस्नेह पापशंकी, अतिस्नेह पापशंकी। अनुसूया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं कि अत्यधिक प्रेम पाप अनिष्ट की आशंका करता है। अनियंत्रणानुयोगस्तपस्वी जनो नाम, अनियंत्रणानुयोगस्तपस्वी जनो नाम। प्रियंवदा राजा दुष्यंत से कहती है कि तपस्वी जनों से निसंकोच कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम। राजा दुष्यंत प्रतिहारी की बात सुनकर कहता है कि पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है।
अर्थो हि कन्या परकीय एव। काश्यप शकुंतला को विदा करने के बाद कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति। अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति। विदूषक मांडव्य जो राजा दुष्यंत से कहता है कि अवश्यम भावी मिलन अचानक ही होता है। अवसरोपसर्पणीया राजानः। सिपाही जानुक दूसरे सिपाही से कहता है कि राजाओं से वस्तुतः उनके अवकाश के समय ही मिला जाता है। अविश्रमो लोकतंत्राधिकारः। अविश्रमो लोकतंत्राधिकारः। कंचुकी कहता है कि राजा को प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ है। आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः। आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः। प्रियंवदा राजा से कहती है राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की आपत्ति को दूर करें। आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। दो ऋषि कुमार राजा से कहते हैं कि वस्तुतः पूर्ववंशी राजा आपत्तिग्रस्तों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। इष्टप्रवास जनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। इष्टप्रवास जनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। कण्व का शिष्य कहता है वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। उचितम नः पर्युपासनमतिथीनाम। अनुसुईया शकुंतला से कहती है यह हमारे लिए उचित है कि अतिथि के पास में बैठें। उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना। उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना। मातली कहते हैं महात्माओं की इच्छा सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है अर्थात उनका लक्ष्य सदा ही उच्च होता है। उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः। सानुमति कहती है मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। शारद्वत राजा से कहता है पत्नी पर पति की सब प्रकार से प्रभुता स्वीकार की गई है। एवमात्माभिप्राय संभावितेष्ट जनचित्तवृत्ति प्रार्थयिता विडम्बयते। राजा कहते हैं अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी हंसी को प्राप्त होता है। राजा दुष्यंत की उक्ति है एवमादिभिरात्मकार्य निवर्तिनी नामनृतमय वांग मधुभिराकृष्यन्ते विषयिणः। एवमादिभिरात्मकार्य निवर्तिनी नामनृतमय वांग मधुभिराकृष्यन्ते विषयिणः। राजा दुष्यंत शकुंतला से कहता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के इस प्रकार के झूठ से भरे हुए मीठे वचनों से विषयी लोग ही आकृष्ट होते हैं। ओदकांतं स्निग्धो जनोनुगंतव्यः। ओदकांतं स्निग्धो जनोनुगंतव्यः। शार्ङ्गरव काश्यप से कहता है भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए ऐसी श्रुति है। औत्सुक्य मात्रमवसाय यति प्रतिष्ठा। राजा दुष्यंत कहता है प्रतिष्ठा यानी उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। कदापि सत्पुरुषाः शोकवक्तव्याः न भवन्ति। कदापि सत्पुरुषाः शोकवक्तव्याः न भवन्ति। विदूषक राजा से कहता है सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं। प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। कष्टम खल्वनपत्यता। कष्टम खल्वनपत्यता। राजा दुष्यंत प्रतिहारी से कहता है संतानहीनता वस्तुतः बहुत कष्ट की बात है। कामी स्वताम पश्यति। राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। कामी सुताम पश्यति। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांकलेखा मनुवर्तते वा
किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांकलेखामनुवर्तते वा। राजा दुष्यंत कहता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं। किम वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, किम वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। राजा शकुंतला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती। को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। दुर्वासा द्वारा प्राप्त शाप शकुंतला को न पता चले, अतः प्रियम वदा अनुसुईया से कहती हैं कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। कौन्योहुत बहात दग्धुम प्रवहति, कौन्योहुत बहात दग्धुम प्रवहति। अनुसुईया ने प्रियमदा से कहा कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, विदूषक मांडव्य जो है कहता है कि यह और फोड़े पर फोड़ा हो गया। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, अनुसुईया कहती हैं कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का विचार होता है। गुरवपि विरह दुःखम आशावन्धः साहयति, गुरवपि विरह दुःखम आशावन्धः साहयति। शकुंतला के विदाई के समय अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। च्यूतकलिकां दृष्टोन्मत्ता परभृतिका भवति, परभृतिका मधुरिका से कहती है, जो दोनों युवतियां हैं नाटक में, परभृतिका कोयल देख करके कहती है कि जो परिवृतिका यानी कि जो कोयल है आम की कली को देख करके मतवाली हो जाती है, और मैं यानी कि जो परिवृतिका है स्वयं को बोल रही कि मैं परिवृतिका भी मतवाली हो रही हूँ। छाया नमोक्षति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभावकाशा। मारीच ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि मैल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है, किंतु वह स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब भी साफ दिखाई देगा। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणाङ्कुरुते, प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणाङ्कुरुते, प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। मातली जो इंद्र का सारथी है दुष्यंत से कहता है कि अग्नि में लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है अग्नि, उसी प्रकार से सांप को छेड़ने पर अपने फन को फैला लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी प्रायः उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को प्राप्त करता है। तपस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यते, तपस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यते। ऋषि राजा से कहते हैं कि सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। दूरीकृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलताभिः, दूरीकृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलताभिः। राजा दुष्यंत कहते हैं अवश्य ही उपवन की लताएं वन की लताओं से सुंदरता सुकुमारता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गई हैं। धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहुतिः पतिता, धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहुतिः पतिता। ऋषि काश्यप कहते हैं कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। अनुसुईया जब बताती हैं काश्यप को कि शकुंतला ने दुष्यंत के साथ में गांधर्व विवाह कर लिया है, तब यहाँ पर ये सूक्ति काश्यप जी कहते हैं कि धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहुतिः पतिता, न खलु धीमतां कश्चिदवशयो नाम। शार्ङ्गरव ने कहा कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती। न प्रभातरलं ज्योति उदेति वसुधातलात्, न प्रभातरलं ज्योति उदेति वसुधातलात्। दुष्यंत कहता है कि कांति से देदीप्यमान तेज विद्युत भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मानम् अप्रत्ययं चेतः, बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य अप्रत्ययं चेतः।
सूत्रधार कहता है कि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। भवन्ति नम्रास्तरवाः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्धूरविलम्बिनो घनाः। भवन्ति नम्रास्तरवाः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्धूरविलम्बिनो घनाः। शार्ंगरव कहते हैं कि वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं, बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक आते हैं। भवितव्यता खलु बलवती, विदुष कहता है कि होनहार प्रबल होती है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, राजा दुष्यंत कहते हैं कि भावी घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार या मार्ग हो जाते हैं। मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति, राजा दुष्यंत कहते हैं कि काला कलिंग भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। राज्ञां तु चरितार्थता दुःखोत्तरैव, राजा दुष्यंत कहते हैं कि राजाओं की चरितार्थता यानी सफलता मुख्यतः दुख के लिए ही है। लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। राजा दुष्यंत सोचते हैं कि प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को पावे या ना पावे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा यदि प्रार्थित व्यक्ति या लक्ष्मी के द्वारा सोच लिया गया व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। संदेह, राजा दुष्यंत कहते हैं कि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। सर्वः सगंधेषु विश्वसिति, शकुंतला कहती है कि शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है कि सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। सर्वः सगंधेषु विश्वसिति सर्वा स्वस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम। कंचुकी कहता है राजा दुष्यंत को देख करके कि सुंदर आकृति वालों के सभी अवस्थाओं में सुंदरता विद्यमान रहती है। सहजं किल यद विनिंदितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयं पशुमारण कर्म दारुणानुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः। धीवर श्याल कोतवाली को बताता है कि निंदित भी जो काम वस्तुतः वंश परंपरागत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशु हत्या रूपी कार्य से क्रूर भी वेद पाठी ब्राह्मण वस्तुतः दया भाव से कोमल हृदय ही होता है। सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति, सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं कि बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जाएगी, कहाँ उतरेगी। स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः, स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः। शार्ंगरव ने कहा कि सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने ही अधीन होती है। हंसी हंसम परित्यज्य वायसम समुपस्थिता। इस प्रकार से आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ तथा संवाद समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।